अच्छा। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को आईपीएससी टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसके आगे हम बात करेंगे। जहां तक हमने कल बात की थी उसके आगे हम बात करेंगे। आज मैं एक एक टॉपिक, एक एक कंपाउंड लेकर के आपके मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। आईपीएससी का बेसिक नॉलेज तो हमने आपको बता ही दिया था कि कैसे नाम लिखा जाएगा। उसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया था। सबसे पहले प्रतिस्थापक का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद शब्दमूल लिखा जाएगा, उसके बाद अनुलग्न फर्स्ट यूज किया जाता है और उसके बाद अनुलग्न सेकंड यूज किया जाएगा। फार्मूला एक बार हम लोग फिर से नोट कर लेंगे। सबसे पहले प्रतिस्थापक का नाम रहेगा, उसके बाद शब्दमूल का नाम रहेगा, उसके बाद अनुलग्न फर्स्ट रहेगा, फिर उसके बाद आप अनुलग्न सेकंड यूज करेंगे। ये चारों टर्म कल हमने आपको बता दिया था। प्रतिस्थापक का मतलब होता है वे कार्बन परमाणु या हैलोजन परमाणु या ईथर के समूह या आपके पास नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह जिनका लंबी श्रृंखला में चयन नहीं किया जाता है, ऐसे परमाणु या परमाणु समूहों को प्रतिस्थापक कहते हैं। उसके बाद दूसरा टर्म आपके पास शब्दमूल है। शब्दमूल हमने आपको बताया था, जो आपने लंबी कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला का चयन किया, उसमें कितने कार्बन परमाणु आपने चयन किए, उसके अनुसार आप शब्दमूल प्रयोग करते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है। अनुलग्न फर्स्ट भी हमने उसी वीडियो में बताया था आपको कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग देखी जाती है, सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, उसके अनुसार हम अनुलग्न फर्स्ट का यूज करेंगे। देन हम अनुलग्न सेकंड हमने बताया था क्रियात्मक समूहों के लिए यूज किया जाता है। तो आज हम लोग एक एक टॉपिक लेकर के बात करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा एल्केन। टॉपिक का नाम है एल्केन, और एल्केन का जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो एल्क प्लस एन बन के आता है। एल्क का मतलब होता है आपने जो कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला चुनी है उसमें कितने कार्बन परमाणु हैं, और एन का मतलब हो गया उनके बीच में बॉन्डिंग सिंगल होगी। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है बेटा, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो सूत्र क्या होता है? सूत्र ये होता है CnH2n+2 होता है, जहां n बराबर हमारे पास कार्बन परमाणुओं की संख्या है। n क्या है? कार्बन परमाणु की संख्या है। समझ में आ गई बात? अब हम लोग इस फार्मूले में जो फार्मूला हमने लिखा है CnH2n+2, इसमें हम n की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर के कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। 1 रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, 4 रख लें, जैसी आपकी इच्छा वैसा हम इसमें रख सकते हैं। अगर हम इस फार्मूले में n की वैल्यू 1 रखेंगे, जहां जहां n है वहां पे हमको 1 रखना होगा, तो हमारे पास फार्मूला क्या बन के आएगा? CH4। CH4 को आप लोग जनरली जानते हैं मेथेन गैस कहते हैं, लेकिन हम बताएंगे मेथेन नाम इसका कैसे पड़ा। आप लोग रटे रखे होंगे कि CH4 होगा तो मेथेन होगा। मैं आज आपको बताऊंगा कि इसका नाम मेथेन कैसे पड़ा। उसके पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। इस मेथेन गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है बेटा, जो आपके मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है, जो आपके वनडे एग्जाम वगैरह में कभी कोई जनरल साइंस में पूछ लिया जाता है कि मार्स गैस का सूत्र क्या होता है। तो मार्स गैस हमारे पास CH4 होता है। इसको मार्स गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं मार्स का मतलब होता है दलदल स्थान। कौन सा स्थान बेटा? दलदल स्थान होता है, और दलदली स्थानों में पाई जाती है यह गैस, जिसके कारण इसको मार्स गैस भी कहा जाता है।
दूसरे नाम की अगर हम इसकी बात करें तो इसको फायर डैम्प के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? फायर डैम्प के नाम से भी जानते हैं। तो फायर डैम्प का मतलब क्या होता है? जो हमारे आज के करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी का उथल पुथल हुआ था, उस समय उथल पुथल के दौरान बहुत सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु पृथ्वी के अंदर समा गए थे, लेकिन आजकल जब उन्हीं की खुदाई होती है तो चट्टानों के अंदर ये गैस पाई जाती है, जिसमें ज्वाला उत्पन्न करती है, ज्वालामुखी का निर्माण करती है, जिसके कारण इसको फायर डैम्प के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बेटा आपको बताएंगे कि इसको मेथेन क्यों कहते हैं। हमने क्या बताया था पिछले वीडियो में? हमने बताया था जब कभी भी किसी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण करेंगे तो सबसे पहला तरीका होता है लंबे कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला का चयन करना। तो आपने यहां पर लंबी श्रृंखला का चयन किया तो लंबी श्रृंखला में कार्बन परमाणु आपके पास एक है, और हमने कल बताया था कि एक कार्बन परमाणु के लिए जो शब्दमूल लिखा जाता है वो मेथ लिखा जाता है, दो के लिए जो लिखा जाएगा वो शब्दमूल एथ लिखा जाएगा, तीन के लिए जो लिखा जाएगा वो शब्दमूल प्रोप लिखा जाएगा, चार के लिए जो लिखा जाएगा वो शब्दमूल ब्यूट लिखा जाएगा। ये सारे बेटा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है तो हमारा इससे पुराना वाला वीडियो जरूर देखें, वहां आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हमने सेलेक्ट किए? 1, और 1 के लिए हम लोग बेटा शब्दमूल क्या लगाते हैं? मेथ, क्योंकि लंबी कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला का जो चयन किया उसमें कोई ऐसे कार्बन परमाणु बचे ही नहीं जिनका हमने चयन ना किया हो, इसीलिए यहां पे प्रतिस्थापक का कोई मतलब नहीं बचा। अगला टर्म हमारे पास आता है शब्दमूल। शब्दमूल का मतलब हमने बता दिया चयनित कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में आपने कितने कार्बन परमाणु चुने, तो आपको एक कार्बन नजर आ रहा है। एक कार्बन के लिए बेटा हम लोग शब्दमूल क्या यूज करते हैं? मेथ यूज करते हैं। उसके बाद में अगला टर्म हमको लिखना होगा अनुलग्न फर्स्ट। अनुलग्न फर्स्ट हमने बताया था कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग देखी जाएगी। अगर कार्बन के बीच में बॉन्डिंग सिंगल है तो अनुलग्न फर्स्ट एन होगा, डबल है तो अनुलग्न फर्स्ट इन लगाते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्डिंग है तो अनुलग्न हम लोग क्या लगाते हैं? आइन लगाते हैं। तो यहां पर बेटा आपके पास एक ही कार्बन परमाणु है और एक कार्बन परमाणु, तो इसके पास ऐसी कोई संभावना नहीं हो सकती है कि ये डबल बॉन्ड बना ले या फिर ट्रिपल बॉन्ड बना ले। तो इसका मतलब ये हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग अनुलग्न फर्स्ट क्या यूज करेंगे? एन करेंगे। तो ये आपके पास क्या बना? मेथेन। बेटा अनुलग्न सेकंड का हमने यूज यहां पर क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने आपको बताया था अनुलग्न सेकंड का जो यूज होता है वो क्रियात्मक समूहों के लिए होता है, जिसके यौगिक अभी हम आपको बताएंगे, उसमें हम लोग अनुलग्न सेकंड भी यूज करेंगे। उसके बाद में इसी फार्मूले में अगर हम लोग n बराबर 2 रख लें, जब n बराबर 2 रखेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? C2 हो जाएगा। H आपके पास, ये आपके पास 2 पहले से था, n की जगह पर आपको 2 रखना है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 4, और प्लस आपको 2 इसमें ऐड कर देना है, इट मीन्स C2H6 बन जाएगा। आप किस फार्मूले में यूज कर रहे हैं? तो एल्केन के फार्मूले में, और एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो सिंगल बनानी होगी। तो आपके पास 2 कार्बन परमाणु हैं, दोनों कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होगी। बाकी कार्बन परमाणु की संयोजकता जो होती है वो हम हाइड्रोजन से पूरी करते हैं, और हमारे बच्चों आपको पता है कि कार्बन की संयोजकता जो होती है वो 4 होती है, अर्थात यहां पर 3 का हाइड्रोजन लगेंगे और यहां 3 हाइड्रोजन लगेंगे। इस प्रकार से आपके पास 2 कार्बन परमाणु हो जाते हैं, 6 हाइड्रोजन परमाणु हो जाते हैं। अब इसका हम लोग नामकरण करेंगे। तो नामकरण के लिए हमने क्या बताया था? सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। हमने लंबी श्रृंखला का चयन कर दिया। चयनित श्रृंखला में हमने क्या देख रहे हैं कि इसमें कोई भी कार्बन परमाणु ऐसे नहीं है जिनका लंबी श्रृंखला में चयन ना हुआ हो। तो सारे कार्बन परमाणुओं को जब आपने बेटा चुन लिया, इसका मतलब प्रतिस्थापक का यहां पर कोई अस्तित्व नहीं रहा। अब हम लोग आ जाएंगे
शब्द मूल में आपने कितने कार्बन परमाणु चुने? तो सर हमने 2 कार्बन परमाणु चुना, और 2 कार्बन परमाणुओं के लिए शब्द मूल आप क्या यूज करोगे? एथ। तो हमने क्या लगा दिया? एथ लगा दिया। फिर हमारे पास अनुलग्न फर्स्ट आएगा। अनुलग्न फर्स्ट में हम बॉन्डिंग चेक करेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग है, जिसके लिए आपको अनुलग्न फर्स्ट जो ऐड करना होगा वो एन करना होगा। इस प्रकार से हमारा बन जाता है एथेन। अगर हम यहां पर n बराबर 3 की बात करें, तो जब n बराबर 3 इसमें हम लोग रखेंगे तो हमारे पास जो फार्मूला बन के आएगा वो बन जाएगा C3, और 3 गुणे 2 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। C3H8 हो जाता है। एल्केन यूज कर रहे हैं। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग आपको दिखानी होगी। कार्बन की बैलेंसी को आप हाइड्रोजन से पूरी करोगे तो ये हो जाएगा CH3, ये CH2 और ये CH3 हो जाता है। इस प्रकार से ये हमारा बन गया C3H8 का स्ट्रक्चर। अब इसमें हमको नामकरण करना होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। जैसे ही हमने लंबी श्रृंखला का चयन किया, हम देख रहे हैं कि सारे के सारे कार्बन परमाणु हमने चुन लिए। कोई भी ऐसा कार्बन परमाणु नहीं बचा जिसका आपने लंबी श्रृंखला में चयन ना किया हो। इसीलिए प्रतिस्थापक एक बार हमारे यहां फिर से समाप्त होते हैं। अब हम लोग आ जाएंगे शब्दमूल में। शब्दमूल के लिए बेटा 3 कार्बन परमाणुओं के लिए आप प्रोप लिखोगे, तो आप यहां पर नोट करो क्या? प्रोप हो जाएगा। उसके बाद में अनुलग्न फर्स्ट की बात करें तो बॉन्डिंग चेक करते हैं। बॉन्डिंग हमारे पास सिंगल है, इसीलिए अनुलग्न फर्स्ट क्या लगेगा? एन लग जाएगा। इस प्रकार C3H8 का जो नाम हो जाएगा वो प्रोपेन हो जाता है। अगर हम अगले एग्जाम्पल की बात करें, n बराबर अगर हम इसी फार्मूले में 4 रख लें, तो जब n बराबर 4 रखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा C4 और H10 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 इक्वल टू 10 हो जाएगा। 4 कार्बन परमाणु आपके पास हैं, 10 हाइड्रोजन परमाणु हैं। एल्केन की बात कर रहे हो आप, सिंगल बॉन्डिंग रखनी होगी, तो 4 कार्बन परमाणुओं के बीच में आपने ये सिंगल बॉन्डिंग रख दी। कार्बन परमाणुओं की बैलेंसी को पूरा करने के लिए हम हाइड्रोजन परमाणुओं का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से यहां पर हमारे पास 4 कार्बन परमाणु 10 हाइड्रोजन हो जाते हैं। दूसरे अगर हम 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बनाएं तो हमारे पास ये बन जाएगा CH3 CH और ये फिर CH3 हो जाएगा, और सामने आपके पास CH3 हो जाएगा। तो 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन परमाणुओं की हम ओवरऑल 2 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। पहले स्ट्रक्चर के अगर हम नामकरण की बात करें तो हम लंबी श्रृंखला का चयन किया। लंबी श्रृंखला में सारे कार्बन परमाणु आपके चयन हो गए, इसका मतलब प्रतिस्थापक इसमें कोई है नहीं। अब हम लोग आएंगे शब्दमूल में। 4 कार्बन परमाणुओं के लिए बेटा लिखा जाता है ब्यूट, और बॉन्डिंग सिंगल है जिसके लिए क्या यूज कर लेंगे? एन यूज कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? ब्यूटेन बन जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें इसी 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन परमाणुओं की बात करें, तो जब हम लंबी श्रृंखला का चयन किया तो हमने क्या देखा बेटा? एक कार्बन परमाणु छूट गया। जो हमने लंबी श्रृंखला का चयन किया उसमें एक कार्बन परमाणु छूट गया, और हमने आपको क्या बताया कि जब कभी भी लंबी श्रृंखला का चयन होगा उसमें अगर कोई कार्बन परमाणु, कोई हाइड्रोजन परमाणु, अन्य कोई ईथरीय समूह लग जाते हैं तो उनको प्रतिस्थापक कह देते हैं। और प्रतिस्थापक का नाम बेटा सबसे पहले लिखा जाता है, जो हमारे पास सूत्र हमने बना रखा। तो प्रतिस्थापक का नाम लिखने से पहले आप कार्बन परमाणुओं को गिनती दोगे, नंबरिंग करोगे। नंबरिंग आपको इस तरीके से करना है, नंबरिंग आप चाहे जिधर से करें, प्रतिस्थापक को पहले स्थान मिले उस हिसाब से हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। जो कार्बन परमाणु छूट गया वो आपका प्रतिस्थापक कहलाएगा। प्रतिस्थापक का नाम पहले लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन के साथ कि किस कार्बन परमाणु से ये जुड़ा है। तो इसकी अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर कार्बन से जुड़ा है, तो हमने 2 लिख लिया। फिर हम डैश लगाएंगे, CH3 है तो CH3 को हम मेथिल कहते हैं, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। तो प्रतिस्थापक का नाम हो गया। शब्दमूल में आपके पास 3 कार्बन परमाणु हैं तो आप लिखोगे प्रोप, और बॉन्डिंग सिंगल है तो क्या लिखोगे? एन लिखोगे। इस प्रकार से प्रोपेन कह सकते हो इसको। तो आपके पास इसका नाम क्या हो जाता है?
2 मेथिल प्रोपेन हो जाता है। उसके बाद में हम अगले एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम n बराबर यहां पर ले लेते हैं, CnH2n+2 फार्मूला था, इसमें हम लोग n बराबर कितना ले लें, 5 ले लेते हैं। जब n बराबर 5 ले लेंगे तो ये हमारे पास जो फार्मूला बनेगा C5 और H12 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, C5H12 बन जाता है। 5 कार्बन आइटम्स हैं, 1 2 3 4 एंड ये 5 कार्बन। कार्बन की बैलेंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजनों का यूज किया जाता है। तो इसके पास 3 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगेंगे और ये 3 हाइड्रोजन लगेंगे। तो 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन का एक स्ट्रक्चर हम ये बना सकते हैं। दूसरे स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन का आपके पास एक ये भी स्ट्रक्चर है, ये भी आपका 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है। तीसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी हमारे पास 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है। 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है। हमने क्या बताया था कि लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, तो लंबी श्रृंखला का जब हमने चयन किया तो कितने कार्बन परमाणु है बेटा हमारे इसमें, 5। कोई कार्बन परमाणु तो छूटे नहीं, अर्थात प्रतिस्थापक का कोई यहाँ यूज नहीं है। शब्द मूल में हमारे पास 5 कार्बन है, 5 के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, पेंट। बॉन्डिंग सिंगल है तो हम लोग क्या लिखेंगे, एन। इट मीन्स इसका नाम हो जाएगा पेंटेन हो जाएगा। दूसरे यौगिक की अगर हम बात करें तो हमने ये लंबी श्रृंखला का चयन किया, ये हमारे पास कार्बन परमाणु छूट गया और जो कार्बन परमाणु छूट जाता है उसको हम लोग प्रतिस्थापक कहते हैं और आईपीएसी पद्धति में प्रतिस्थापकों का नाम पहले लिखा जाता है। तो बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि इधर से हम नंबरिंग करें या इधर से नंबरिंग करें। नंबरिंग करने के लिए बेटा हमने आपको बताया है कि नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापक हमको पहले मिलता हो। अगर हम इधर से कर लें, अगर हम इधर से कर लेते हैं तो इसको अगर हम कार्बन नंबर 1 दे देंगे तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा। और अगर हम सामने से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से करेंगे तो ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, ये कार्बन नंबर 2 हो जाएगा, ये कार्बन नंबर 3 हो जाएगा और ये कार्बन नंबर 4 हो जाएगा। तो अगर हम लेफ्ट साइड से कर रहे हैं तो 2 नंबर मिल रहा है, राइट हैंड साइड से कर रहे हैं तो 3 नंबर मिल रहा है। तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से पहला नंबर मिले, नजदीक हमको प्रतिस्थापक मिले, तो हमारा बेटा नंबरिंग करना ये इधर की तरफ से ज्यादा सही रहेगा क्योंकि 2 नंबर कार्बन परमाणु पे मिल रहा है। अब 2 नंबर कार्बन परमाणु पे CH3 लिखा हुआ है तो हम कैसे लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर डैश लगाएंगे। CH3 को हम मेथिल कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था शब्दमूल आपके पास 4 हैं, 4 कार्बन परमाणुओं के लिए ब्यूट यूज करते हैं, बॉन्डिंग सिंगल है तो उसके लिए एन यूज करते हैं। तो हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरे यौगिक की बात करें तो ये जब लंबी श्रृंखला का चयन किया तो ये हमारे पास कार्बन आइटम छूट गया, ये भी हमारे पास कार्बन परमाणु छूट गया। और हमने आपको क्या बताया था, जब कभी भी हम लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे जो कार्बन परमाणु छूट जाएंगे उनको प्रतिस्थापक कह देते हैं। तो ये हमारे पास प्रतिस्थापक हो गए। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापक पहले मिलते हो, तो ये हमारे पास 1, ये हमारे पास 2 और ये हमारे पास 3। इधर से करते तब भी ये हमारे पास 1 हो जाता, ये 2 हो जाता और ये 3 हो जाता। कहने का मतलब इस वाले कार्बन परमाणु को ओवरऑल 2 ही नंबर मिलेगा। तो इसमें आप चाहे लेफ्ट हैंड साइड से कर लें या राइट हैंड साइड से कर लें, बात एक ही होती है। हमने लंबी कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला का चयन कर लिया। अब हमने क्या देखा कि कुछ कार्बन परमाणु छूट गए हैं, ऐसे कार्बन परमाणुओं को प्रतिस्थापक कहते हैं और प्रतिस्थापकों का नाम पहले लिखा जाता है पोजीशन के साथ में। तो पहला वाला प्रतिस्थापक भी 2 नंबर पे लगा हुआ है तो 2 लिखेंगे, दूसरा वाला प्रतिस्थापक भी 2 नंबर पे लगा हुआ है तो 2, 2 लिख देंगे। अब दोनों प्रतिस्थापक एक जैसे हैं और जब 2 प्रतिस्थापक एक जैसे होंगे तो 2 प्रतिस्थापक जब एक जैसे होंगे तो 2 के लिए हम लोग यूज करते हैं डाई को। अगर 3 प्रतिस्थापक एक जैसे होंगे तो उसके लिए ट्राई लिखा जाएगा, 4 प्रतिस्थापक एक जैसे होंगे तो उसके लिए टेट्रा लिखा जाता है। बेटा इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो हमारे पास 2, 2 हो गया। दोनों प्रतिस्थापक एक जैसे हैं, 2 के लिए हमने क्या बताया है कि डाई लिखा जाएगा,
तो हम लिखेंगे 2,2 और ये हो जाएगा डाई। अब आपके पास क्या है CH3, CH3 मीन्स हो गया मेथिल, तो 2,2 डाई मेथिल। ये तो आपके प्रतिस्थापक हो गए। शब्द मूल में आपने 3 कार्बन परमाणु चुने हैं और 3 कार्बन परमाणुओं के लिए शब्द मूल लिखा जाता है प्रोप, और बॉन्डिंग यहां पर सिंगल है तो उसके लिए लगाएंगे N। इसका मतलब इसका नाम हो जाता है 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन हो जाता है। ये हम बात किए किसकी, एल्केन की। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा एल्कीन की। एल्कीन हमारे पास क्या होते हैं, एल्कीन किसे कहते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक जगह पर डबल बॉन्ड पाया जाता हो, ऐसे कार्बनों को या ऐसे कार्बनिक यौगिकों को एल्कीन कह देते हैं। तो एल्कीन हमारे पास ये हो गया एल्क प्लस ईन, और एल्क का मतलब हम पहले से जानते हैं नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, ईन का मतलब उनके बीच में कैसी बॉन्डिंग होनी चाहिए, एक जगह पर कम से कम डबल बॉन्डिंग होनी चाहिए। एल्कीन का जो बेटा हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है CnH2n। एल्कीन का फार्मूला CnH2n होता है, जहां पर n बराबर देखो बेटा एल्कीन के लिए n बराबर आपको 2 से स्टार्ट करना होगा, तो 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5, 6, 7, इवन आप कोई भी संख्या रख सकते हो। तो अगर हम यहां पर n बराबर 2 रखेंगे तो फार्मूला हमारे पास आ जाएगा क्या, C2H4 आ जाएगा। 2 कार्बन परमाणु हैं, दोनों कार्बन परमाणुओं के बीच में आपको डबल बॉन्डिंग करनी होगी। कार्बन परमाणु की संयोजकता को पूरा करने के लिए हम हाइड्रोजन का यूज कर लेंगे। तो आपके पास 2 कार्बन परमाणु हो गए। हमने लंबी श्रृंखला का जो चयन किया उसमें 2 कार्बन परमाणु हैं, कोई ऐसे कार्बन परमाणु नहीं बचे जिनका लंबी श्रृंखला में चयन ना हुआ हो। इसका मतलब प्रतिस्थापक का काम खत्म होता है। शब्द मूल में हमारे पास 2 कार्बन है तो 2 के लिए एथ लिखा जाता है। डबल बॉन्डिंग के लिए हमने क्या बताया था, अनुलग्न फर्स्ट जो होगा वो ईन लिखा जाएगा, जिसको हम लोग नाम हो जाएगा क्या, एथीन हो जाएगा। क्या नाम हो जाता है, एथीन नाम हो जाता। अगर बेटा यहां पर हम एल्कीन में CnH2n जो हमारे पास फार्मूला होता है, यहां पर n बराबर अगर आप 3 रख दोगे तो फार्मूला हो जाएगा C3H6 हो जाएगा। 3 कार्बन एटम है तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, इन 3 कार्बन एटम में कहीं पर आपको एक जगह पर डबल बॉन्डिंग लगानी होगी। तो यहां पर हमने डबल बॉन्डिंग लगा ली, बाकी बची कार्बन परमाणु की संयोजकता हम हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे। तो ये देखो हमारे पास बन गया, क्या बन गया, C3H6 बन जाता है। तरीका हमारे पास वही होता है, लंबी कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला का चयन करना। तो ये हमने लंबे कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला का चयन कर लिया। इसमें कोई कार्बन परमाणु ऐसे नहीं बचे जिनका लंबी श्रृंखला में आपने चयन ना किया हो, अर्थात प्रतिस्थापक का काम समाप्त होता है। अब हम बात करें किसकी, अनुलग्न की बात, सॉरी शब्द मूल की बात करें तो 3 कार्बन परमाणु हैं। बेटा आपको ध्यान रखना होगा, अगर आपको डबल बॉन्ड इट्स मीन एल्कीन का IUPAC नामकरण कर रहे हैं तो आपको उधर से नंबरिंग करनी होगी जिधर से डबल बॉन्ड आपको पहले मिलता हो। तो अगर हम इधर से करेंगे तो एक ही नंबर पे मिल जाएगी, तो इसको 2 कर देंगे, इसको 3 कर देंगे। 3 कार्बन परमाणुओं के लिए शब्द मूल हम लगाते हैं क्या, प्रोप, और चूंकि डबल बॉन्डिंग दे रखी है तो डबल बॉन्डिंग के लिए हम क्या लगाएंगे, अनुलग्न फर्स्ट ईन लगाएंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। बेटा अगर हम n बराबर 4 रख दें तो n बराबर 4 में हमारे पास फार्मूला आ जाएगा C4H8 हो जाता है। आपको 4 कार्बन परमाणु ऐसे लिखने होंगे, इन 4 कार्बन परमाणुओं के बीच में आपको एक जगह पर डबल बॉन्डिंग दिखानी होगी। तो हमने यहां पे डबल बॉन्डिंग दिखा ली। जब हमने यहां पे डबल बॉन्डिंग दिखा ली तो कार्बन परमाणु की संयोजकता को हम हाइड्रोजन से पूरी करेंगे। तो ये आपके पास इस तरीके से 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन हो जाते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर अगर हम इसका बनाएं
तो दूसरा स्ट्रक्चर ये हमारे पास बन जाता है। इसमें हमने बीच में डबल बॉन्डिंग रख दी, इसकी संयोजकता पूरी करेंगे तो CH3 हो जाएगा, इधर CH3 हो जाएगा, ये CH हो जाएगा, ये CH हो जाएगा। इसका तीसरा यौगिक अगर हम लिखें तो इसके तीसरे यौगिक को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कहीं पर एक जगह पर आपको डबल बॉन्डिंग लगानी होगी, हमने यहाँ पे डबल बॉन्डिंग यूज कर ली, कार्बन परमाणु की संयोजकता पूरी करेंगे तो ये CH3 हो जाएगा, ये आपके पास CH3 हो जाएगा और ये आपके पास H2 हो जाएगा। बीच वाले कार्बन परमाणु पर कोई हाइड्रोजन परमाणु जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर कार्बन परमाणु की संयोजकता पहले से वो 4 प्रदर्शित कर रहा है। तरीका बेटा हमारा वही रहेगा, लंबे कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला को चयन करना। तो हमने लंबे कार्बन परमाणु की श्रृंखला को चयन कर लिया, इसमें कोई कार्बन परमाणु नहीं बचे जिनका लंबी श्रृंखला में चयन ना किया हो, इसीलिए प्रतिस्थापक नहीं होंगे। अब हम लोग बात करेंगे नंबरिंग की, तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पहले मिले। अगर आप इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो 1 2 3 नंबर पे डबल बॉन्ड मिलेगा, और अगर आप लेफ्ट साइड से कर रहे हो तो फर्स्ट कार्बन नंबर पे ही आपको डबल बॉन्डिंग मिल जाती है। इसका मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड से ही नंबरिंग करनी होगी। इसको 2 नंबर दे देंगे, ये आपके पास 3 नंबर हो जाएगा, ये आपके पास 4 नंबर हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ पर 4, और 4 के लिए हमने बताया है क्या शब्द मूल यूज करेंगे, ब्यूट, और डबल बॉन्डिंग है तो उसके लिए हम यूज करेंगे इन। लेकिन अगर हम इसकी यौगिक की बात करें तो 4 कार्बन हैं, 8 हाइड्रोजन हैं, नंबरिंग चाहे जिधर से करेंगे 2 नंबर पे ही डबल बॉन्डिंग आएगा, तो 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा। 4 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्यूट यूज करते हैं। डबल बॉन्डिंग के लिए क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। लेकिन बेटा एक बात और आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप एल्कीन का नामकरण करोगे तो अगर डबल बॉन्डिंग किनारे पे पाई जा रही है, पहले नंबर पे पाई जा रही है, तो वहां पर आपको उसकी पोजीशन बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और अगर डबल बॉन्डिंग पहले कार्बन को छोड़ करके दूसरे नंबर कार्बन पर, तीसरे नंबर कार्बन पर, चौथे नंबर कार्बन पर, कहने का मतलब पहली पोजीशन को छोड़ करके किसी अन्य पोजीशन पर पाया जा रहा है, तो वहां पर आपको उनकी पोजीशन भी दिखानी होगी। तो यहां अगर हम बात करें तो 2 नंबर कार्बन परमाणु पे पाया जा रहा है, जिसके कारण आपको 2 पहले भी ऐड कर सकते हो। अगर आप 2 पहले ना ऐड करना चाहो तो आप लिख लो ब्यूट 2 डैश इन। तो चाहे आप बेटा ऊपर वाला नाम लिखो या नीचे वाला नाम लिखो, दोनों नाम आईपीएससी पद्धति के अनुसार सही हैं। अगर हम तीसरे यौगिक की बात करें तो ये तीसरा यौगिक हमने बनाया। तीसरे यौगिक में हम देख रहे हैं कि एक कार्बन परमाणु छूट गया लंबी श्रृंखला में, प्रतिस्थापक कहलाएगा। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पहले मिले, 1 2 3, प्रतिस्थापक छूट गया, इसका नाम पहले लिखेंगे। कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर है, तो हम लोग लिखेंगे 2, फिर डैश CH3 है तो मेथिल लिखा जाएगा। तो प्रतिस्थापक हो गए, शब्द मूल में आपके पास 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया, बॉन्डिंग डबल है तो यहां पर आपको क्या यूज करोगे, इन यूज करोगे। इट्स मीन इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपीन हो जाएगा। तो ये हमारे पास एल्केन का आप लोगों ने नाम पढ़ा, एल्कीन का नाम पढ़ा। अब हम आपको एल्काइन बताने जा रहे हैं। एल्काइन क्या होते हैं हमारे पास, एल्काइन ये होता एल्क और YNE, इसको आप संधि विच्छेद करोगे तो ये बनेगा एल्क और प्लस में क्या हो जाएगा आइन। एल्क का मतलब बेटा वही जो एल्केन में था, एल्कीन में था, एल्काइन में था। एल्क का मतलब नंबर ऑफ कार्बन और आइन का मतलब होता है बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग अगर ट्रिपल होगी तो आपके पास अनुलग्न क्या यूज किया जाएगा, आइन यूज किया जाएगा। इसका अगर हम सामान्य सूत्र लिखें तो ये होता है CnH2n माइनस का 2 होता है। एल्केन का सूत्र CnH2n+2, एल्कीन का सूत्र CnH2n और एल्काइन का सूत्र जो होता है CnH2n-2 होता है। यहां पर भी आप n बराबर 2 से स्टार्ट कर सकते हो। 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, इवन आप कोई भी कार्बन नंबर रख सकते हो। अगर आप n बराबर यहां पर 2 रख रहे हो तो आपके पास फार्मूला हो जाएगा C2 और n की जगह 2 रखोगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा, जिसमें से आपको 2 घटा देना होगा तो 2 बच जाएगा, अर्थात C2H2 हो जाएगा। 2 कार्बन परमाणु हैं
ट्रिपल बॉन्डिंग जरूर लगानी होगी, क्योंकि आयन का मतलब ही होता है जहां पर ट्रिपल बॉन्डिंग लगी हो। तो ट्रिपल बॉन्डिंग, बाकी कार्बन परमाणु की बैलेंसी संयोजकता हम हाइड्रोजन से पूरी करेंगे। तरीका पूरा वही है, लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पहले मिलता हो। तो दो ही कार्बन एटम है, तो इसमें किसी को भी हम कार्बन नंबर 1 और किसी को 2 दे सकते हैं। इसमें कोई कार्बन परमाणु नहीं छूटे हैं, इसीलिए प्रतिस्थापक का यूज है नहीं। शब्दमूल में 2 कार्बन परमाणु हैं तो 1 होगा, और ट्रिपल बॉन्डिंग है बेटा तो क्या लगाएंगे, आयन लगाएंगे। इस प्रकार से C2H2 जो आपके पास होता है वो क्या बन जाता है, एथाइन बन जाता है। अगर हम n बराबर यहां पर 4 रख के देख लेते हैं, जब n बराबर इस वाले फार्मूले में आप 4 रखोगे तो 4 दूना 8, 8 माइनस 2 6, अर्थात C4 हो जाएंगे, और हाइड्रोजन आपके पास 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, C4 आपके पास हो जाएंगे, हाइड्रोजन आपके पास 6 हो जाएंगे। तो 4 कार्बन रखो, 1 2 3 4। हमने क्या बताया था कि कहीं एक जगह पर आपको ट्रिपल बॉन्डिंग यूज करनी होगी, हम यहाँ पहले नंबर पे ही ट्रिपल बॉन्डिंग यूज कर लिए। बाकी कार्बन परमाणु की संयोजकता को हम हाइड्रोजन परमाणु से पूरी करेंगे। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 5। इस कार्बन परमाणु की संयोजकता पहले से पूरी है, और इसके साथ में 1 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास C4H6 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें 4 हैं। 4 के लिए हमने क्या बताया था, ब्यूट यूज करेंगे। ट्रिपल बॉन्डिंग है तो हमारे पास क्या लगाना होगा, आयन लगाना होगा, ब्यूटाइन हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्डिंग पहले नंबर पर है, इसीलिए पोजीशन दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इसी को अगर और आप दूसरे फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास 4 कार्बन परमाणु हो गए, और हमने बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग कर ली तो 3 हाइड्रोजन आपके इधर हो जाएंगे और 3 हाइड्रोजन आपके इधर हो जाएंगे। ये और ये दोनों कार्बन परमाणुओं की 4-4 संयोजकताएं पूरी हैं। तो अब हम लोग तरीका वही लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। 4 कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला हमने चयन की। नंबरिंग करने के लिए उस तरफ से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आपको पहले मिलता हो। तो इसमें अगर हम देखें तो चाहे इधर से कर लो तब भी 2 नंबर पे आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, इधर से आप करोगे तब भी आपको 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। इसमें हम किसी भी तरफ से कर सकते हैं। तो हमने इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से नंबरिंग की है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, और 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट। और ट्रिपल बॉन्डिंग है तो ट्रिपल बॉन्डिंग के लिए हमको लगाना होगा क्या, आयन। लेकिन ट्रिपल बॉन्डिंग कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर है। तो 2 के लिए हम लोग बीच में लगा देंगे तो 2 आयन हो जाएगा, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 ब्यूटाइन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 ब्यूटाइन लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमारा कार्बनिक यौगिकों के सबसे सरल यौगिक जैसे एल्केन, जैसे एल्कीन, जैसे एल्काइन, इन तीनों यौगिकों का नामकरण हमारा समाप्त हुआ है। अब अगला टॉपिक जो हमारे पास होगा वो होगा एल्कोहल। आज हम आपको केवल एल्कोहल का नामकरण बताएंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये हमारी एल्कोहल है। एल्कोहल का बेटा जो क्रियात्मक समूह होता है वो सिंगल बॉन्ड OH होता है। कौन सा क्रियात्मक समूह है, क्या नाम है उसका, आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। क्रियात्मक समूह इसका OH होता है, लेकिन ध्यान रहे ये OH जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो उस कार्बन की जो 4 संयोजकता होगी वो तो हाइड्रोजन से या तो पूरी होगी या कार्बन परमाणु से पूरी होगी। उसके अलावा वहां पर आपको और कोई परमाणु या परमाणुओं के समूह नहीं लगाने होंगे। तो तरीका वही हमारा IPSC नाम लिखने का एल्कोहल है। तो चाहे जो भी हमारे पास यौगिक हो, प्रतिस्थापक लिखेंगे, फिर हम लोग शब्दमूल लिखेंगे, शब्दमूल के बाद हम लोग अनलग्न फर्स्ट लिखेंगे, अनलग्न फर्स्ट के बाद हम लोग अनलग्न सेकंड लिखेंगे। अब हमारे पास आ गया अनुलग्न सेकंड का काम। इसका हम लोग कैसे यूज करेंगे, हमारे पास बेटा एल्कोहल है। एल्कोहल का जो अनुलग्न सेकंड लगाया जाता है वो आल लगाया जाता है, OL आल लगाया जाता है। इसका भी हमारे पास सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1OH। ये आपके पास एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है। यहां पर भी आप n बराबर 1 2 3 4 5 6 इवन कोई भी नंबर आप दे सकते हो। अगर यहां पर n बराबर, यहां पर हम लोग
n बराबर अगर 2 रखेंगे तो n की जगह आप जब 2 रखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास C2, और यहां जब n की जगह पर 2 रखोगे 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 4, और ऐड करना होगा उसमें 1, इट मीन्स हो जाएगा C2H5, और उसके साथ में आपको क्या लिखना होगा, OH लिखना होगा। C2H5OH है। इसकी अगर संरचना हम बनाएं तो ये हमारे पास CH3, ये हमारे पास CH2 और ये हमारे पास OH होगा। तरीका बेटा हमारा वही पुराना वाला है, लंबे कार्बन परमाणु की श्रृंखला का चयन करेंगे। अब यहां पर आप क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिक का नामकरण कर रहे हो, तो अब आपको वरीयता देनी होगी क्रिया उधर से करेंगे जिधर से हमारा क्रियात्मक समूह पहले मिले, इधर से करते तो ये 2 नंबर हो जाता, इसीलिए इधर से करेंगे तो 1 नंबर पे मिलेगा। परमाणु नहीं छूटे हैं, अर्थात प्रतिस्थापक का कोई यूज नहीं है यहाँ पर। अब शब्दमूल में आ जाएंगे तो 2 कार्बन हैं, 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एथ। बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल अनलग्न फर्स्ट, सिंगल के लिए जो यूज होगा वो एन होगा। अनलग्न सेकंड हमको पहले से पता है, एल्कोहल का क्या लगाया जाता है, आल लगाया जाता है, इस प्रकार से इसका नाम हो जाता है एथेनॉल। अगर आप n बराबर 4 रखना चाहें तो आपके पास हो जाएगा C4H9, C4H9OH हो जाएगा। कार्बन को सबसे पहले 4 कार्बन परमाणु हैं, किसी एक कार्बन परमाणु पर पहले हमने OH जोड़ लिया, दूसरे अगर हम देखें तो हमने दूसरे कार्बन परमाणु पर OH जोड़ लिया, तीसरे को अगर हम देखें तो एक ही पर हमने OH और उसी से हमने एक कार्बन परमाणु को जोड़ लिया। तो C4H9OH को आप इस प्रकार से लिख सकते हो। कार्बन परमाणु की संयोजकता को पूरा कर के लिए हाइड्रोजन का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, हाइड्रोजन का यूज किया जाएगा। तरीका हमारा वही होता है, लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। ये हमारे पास कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3 और ये कार्बन नंबर 4। 4 कार्बन परमाणु हैं। कोई भी कार्बन परमाणु का ऐसे कोई कार्बन परमाणु नहीं बचे हैं जिनका आपने लंबी श्रृंखला में चयन नहीं किया है, अर्थात प्रतिस्थापक हमारे होंगे नहीं। शब्दमूल में हमारे पास 4 कार्बन हैं तो ब्यूट हो जाएगा, बॉन्डिंग सिंगल है तो एन हो जाएगा, OH समूह लगा है तो आल हो जाएगा, नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। अगर हम अगले यौगिक की बात करें तो ये हमारे पास है, लंबी कार्बन परमाणु की श्रृंखला का चयन किया, कार्बन परमाणु की संयोजकता को हाइड्रोजन से पूरी कर लेंगे तो ये हमारे पास इस प्रकार से कुछ यौगिक बन जाता है। अब क्रियात्मक समूह जो था हमारा वो बीच में आ गया। जब क्रियात्मक समूह हमारा पहले कार्बन परमाणु पे नहीं होगा, किसी अन्य कार्बन परमाणु पर होगा तो नंबरिंग उधर से की जाएगी जिधर से क्रियात्मक समूह पहले मिले। तो बेटा अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से करोगे तो ये हो जाएगा कार्बन नंबर 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये आपके पास 4 हो जाएगा। अगर हम राइट हैंड साइड की करें तो ये हमारे पास 1, ये हमारे पास 2, ये हमारे पास 3 और ये हमारे पास 4। तो राइट हैंड साइड में आपको 2 नंबर पे मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से आपको 3 नंबर पे मिल रहा है, अर्थात राइट हैंड साइड वाला सही होगा। 4 कार्बन परमाणु हैं तो 4 के लिए हम क्या लगाएंगे, ब्यूट। बॉन्डिंग सिंगल है तो सिंगल के लिए एन। क्रियात्मक समूह OH है, OH के लिए लगाया जाएगा ऑल। कितने नंबर पे जुड़ा है, 2 नंबर पर, तो 2 ऑल हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 ब्यूटेनॉल। क्या लिख सकते हो, 2 ब्यूटेनॉल लिख सकते हो। उसके बाद में हम इस वाले यौगिक की बात करें तो आपने जब लंबी श्रृंखला का चयन किया तो ये कार्बन परमाणु आपका छूट गया, ये आपके पास क्रियात्मक समूह था। बाकी कार्बन परमाणु की संयोजकता को हम लोग किससे पूरी करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु से पूरी करते हैं। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारे पास क्रियात्मक समूह पहले मिले, तो चाहे जिधर से कर लें, बीच वाले कार्बन को कार्बन नंबर 2 ही देना होगा। एक कार्बन परमाणु छूट गया, प्रतिस्थापक कहलाएगा और प्रतिस्थापक का नाम सबसे पहले लिखा जाता है पोजीशन के साथ में। तो लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा, 2 मेथिल। 2 नंबर पे CH3 लगा हुआ है तो 2 मेथिल हो जाएगा। शब्दमूल में आपके पास 3 कार्बन हैं तो 3 के लिए प्रोप हो जाएगा। बॉन्डिंग सिंगल है तो एन हो जाएगा। क्रियात्मक समूह OH लगा है तो क्या, आल हो जाएगा। कितने नंबर पे लगा है बेटा, तो ये 2 नंबर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए आपको क्या
2 प्रोपेनॉल हो जाता है। इस प्रकार से हम एल्कोहल का नामकरण कर सकते हैं। तो बेटा आप लोगों को अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे, टॉपिक वाइज टॉपिक आपको XYZ सारा आपको बताया जाएगा। आज हम आपको एल्कोहल बताए हैं, कल हम आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड बताएंगे। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर भी करें। और हम आपको एक बात बता दें, बोर्ड एग्जाम आने से पहले हम बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए, चाहे वो कक्षा 10 के विद्यार्थी हो, चाहे वो कक्षा 12 के विद्यार्थी हो, 10 के हो या 12 के हो या 12 AG के विद्यार्थी हो, इन सब के लिए हम लेकर के आएंगे लाइव क्लासें, जिसमें आपको टॉपिक वाइज एक एक क्वेश्चन अनसॉल्व्ड का प्रीवियस ईयर का करवाया जाएगा और आगे का आपको पेपर बताया जाएगा, जिसमें हमारी गारंटी रहती है कि जो बच्चा हमसे पढ़ के जाता है उसके नंबर 70 में कम से कम नंबर अगर आएंगे तो उसके 65 नंबर अवश्य आते हैं। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। इसीलिए बच्चों, प्यारे बच्चों मेरे, आज हम अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।